तैयारी की हुई है, लेकिन मैं पार्टी के मुताबिक कुछ नहीं कहूँगा कि आपने खाने में कौन से आइटम रखे हुए हैं या क्या चीज़ आप खाएंगी या क्या चीज़ें पेश करेंगी। मैं आपको कुछ स्मार्ट गोल के मामले में बताऊंगा कि स्मार्ट गोल होते क्या हैं। ज़िंदगी में अगर गोल तय कर लिए जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें बड़ी इज्जत भी होती है, बड़ा सुकून भी होता है और माकूल आमदन भी होती है, लेकिन कभी कभी हम उनको छोटे समझ के छोड़ देते हैं। फिर जो बच्चियों वाला मामला होता है या ख़वातीन का मामला होता है, ये ऐसे कैरियर नहीं बना सकती जिस तरह मर्दों का होता है। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ हदें होती हैं कि ये इस एरिया में जा सकती हैं, इस एरिया में नहीं जा सकती, और घर से दूर रहना भी मसाइल होते हैं। लिहाजा स्मार्ट गोल मुकर्रर करना, उन पे अमल करना। आज मैं कुछ गोल आपको बताऊंगा, क्योंकि गोल के बगैर मंजिल नहीं मिल सकती है। जिस मुसाफिर को ये पता ना हो कि मैंने जाना कहाँ पे है, मेरी मंजिल क्या है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है, और उस रास्ते में कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं, कहाँ दरिया बहता है, कहाँ समुंदर है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कच्चा रास्ता है, कहाँ पक्का रास्ता है, कहाँ पे उतराई चढ़ाई है, तो वो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें भी कुछ गोल होने चाहिए। स्टूडेंट्स के कुछ गोल होंगे तो वो उनको अचीव कर लेंगे, और आपके लिए जो पेशे हैं वो ऐसे हों कि जो आपको होम स्टेशन पे आप कर सकें, होम स्टेशन पे घर के करीब कर सकें। तो ये आपने खुद सोचने होंगे। मैं आज स्मार्ट गोल की बात करूँगा। बेसिकली स्मार्ट होता है, एस होता है स्पेसिफिक, एम होता है मेजरेबल, आर होता है रियलिस्टिक, ए होता है अचीवेबल जिसको हम हासिल कर सकें, और टी होता है टाइम बाउंड। जाहिर है हर एक्टिविटी टाइम बाउंड होती है। अब आपने 9th पढ़नी है तो 9th के लिए आपके पास 1 साल है। 9th का पेपर देना है तो उसके आपके पास ओनली 3 आवर्स है। हर चीज़ डेली बेस पे आपका जो टाइम टेबल है, पीरियड है, वो भी टाइम बाउंड है। ये नहीं है कि 40 मिनट की बजाय टीचर कहे नहीं मैं आज घंटा पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहली बात यह है, अपने कैरियर की तरक्की के लिए हफ्ते में 1 घंटा वक्फ करें। अपने कैरियर पे सोचें, लोगों से पूछें कि मेरे लिए कौन सा कैरियर हो सकता है। बहुत सी राय आपके पास आएंगी, वो राय आने के बाद आपने अपने आप को जज करना है। सेल्फ अपना हिसाब लगाना है कि मैं कौन सा पेशा अख्तियार कर सकती हूँ, कौन सा मेरे लिए मौजू है। सारे लोग बराबर नहीं है, भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है। भेड़ चाल किसे कहते हैं? एक भेड़ घुस जाए ना किसी सुराख में तो सारी भेड़ें उसके पीछे चली जाती हैं, इसको भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ चाल मत चलें, अपना जायज़ा लें कि आप क्या कर सकते हैं। पॉसिबल है मैं जो काम कर सकता हूँ वो काम दूसरा आदमी ना कर सकता हो, अल्लाह ने उसे उस काम के लिए न बनाया हो। अल्लाह ने हर शख्स को एक ख़ास काम के लिए बनाया है। उसके जिस्म की साख्त, उसकी जहानत, उसके इमोशंस, सारी चीज़ों को ख़ास काम के लिए बनाया है। सारे बंदों को एक काम के लिए नहीं बनाया है। न सारे बंदों के अंगूठे एक जैसे बनाए हैं, न सारे बंदों की शक्लें एक जैसे बनाई हैं। आपने हफ्ते में 1 घंटा काम करना है अपनी कैरियर में सोचने के लिए, फिर आप सब्जेक्ट का इंतखाब भी बेहतर कर सकेंगे और स्टडी भी बेहतर कर। दूसरी बात, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखें। नई चीज़ से मुराद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश में नहीं है, मुअशरती इल्म जो है उसमें आप एक नई चीज़ सीखें हफ्ते में 1 दिन। तीसरी बात यह है कि आप अपनी जेब खर्च का बजट बनाएं, फजूल खर्ची ना करें, बजट के मुताबिक चलें। ये ज़िंदगी में आपको काम आएगा। अभी से आदत डाल लें कि हमने अपने बजट के अंदर रह के सारे काम करने हैं। चौथी बात
ये जो स्क्रीन है, हम उसको स्क्रीन कहते हैं, जितना मीडिया है, खा वो टीवी चैनल्स हैं या दूसरा मीडिया है, इसके वक्त को आप महदूद कर दें। अगर आप पहले आप यूज़ नहीं करते हैं छोड़ दें, लेकिन इसके वक्त को आप महदूद करें, इसे लिमिटेड कर लें अपनी ज़रूरत तक, वक्त गुजारी के लिए नहीं, टाइम पासिंग के लिए। अगला पॉइंट आएगा कि आपके पास कौन सी और चीज़ें हैं। पांचवी चीज़ है, जब भी आप पढ़ें तो खुशी के लिए पढ़ें, खुशी के लिए, अपने जहन को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को बोर करने के लिए ना पढ़ें। उसके लिए बेशक बच्चों आप अपने कोर्स से हट के भी कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, और ज़रूर पढ़ें, मुताला आप ज़रूर करें। अपनी किताब का तो आपने करना ही करना है, ज़रूर करना है, लेकिन आप दूसरा मुताला भी करें अपनी खुशी के लिए, कि आप खुश हो जाएं। अगर आप परेशान हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ लें जिससे आप खुश हो जाएं। हम भी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, जब परेशान होते हैं तो कोई लताइफ पढ़ लेते हैं, कोई कहानी पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, उससे हम खुश हो जाते हैं, अपने तौर पे हंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक इंटर्नशिप तलाश करें। इंटर्नशिप आप ये 9th से अबव लेवल में जो है ना, जब आपने अपने पेशे को जहन में रख लिया है ना, इंटर्नशिप ये होती है कि अपना काम करना, कि आप डेली बेस पे, वीकली बेस पे या मंथली बेस पे कुछ ना कुछ काम आप ज़रूर किया करें जो अमली ज़िंदगी में आपने करने हैं। आप वो कहते होते हैं कि जवानी की तरफ पढ़ें। किसकी तरफ? जवानी की तरफ, कि जो आने वाला वक्त है आपने पढ़ना है उसकी तरफ देख के, कि आने वाले वक्त में मैंने क्या बनना है, मैंने क्या करना है, उसके मुताबिक आप पढ़ें और अपनी स्टडी को, सारी चीज़ों को उसके मुताबिक आप ढालें। अपने अंदर सुनने की महारत पैदा करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे को सुनते नहीं हैं, खुद बोलते रहते हैं, दूसरे को नहीं सुनते। एक बात। दूसरी बात यह है कि बज़ाहिर तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं। अब आपके अंदर की बात को या तो आप खुद जानते हैं या खुदा जानता है कि आपकी सोच इस वक्त कहां पे है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इसी तरह क्लासरूम में बैठे हुए हैं आप, टीचर आपको पढ़ा रही हैं, अगर आपका मुंह टीचर की तरफ है, बिल्कुल आप साकन बैठे हुए हैं, स्टेशनरी हैं, बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन अब टीचर को नहीं पता है कि ये बच्ची जो मुझे देख रही है, मैं समझ रही हूँ कि ये फिजिक्स को सीख रही है, लेकिन इसके जहन में कोई और फिल्म चल रही है, सोच कहीं और रही है। तो आप सुनने की महारत पैदा करें कि आपने गौर से सुनना है, फिर सुनने के लिए बोलें। सुनने के लिए बोलने से मुराद ये है कि जब आप बोल रहे हों तो आपको लोग सुने। सुनने के लिए बोलना कि आपको लोग सुने। आपको लोग तब सुनेंगे जब आपकी गुफ्तगू में बेहतरीन अल्फाज होंगे, जब आपकी गुफ्तगू जो है उसका एक एक लफ्ज़ अलग-अलग होगा, आप तेज़ नहीं बोलेंगे। हम एक टीचर की एक महारत कंसिडर करते होते हैं कि टीचर बिल्कुल एक एक लफ्ज़ अलग अलग करके बोलते हैं। साइंस पढ़ा रहे हो तब, मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, एक एक चीज़। टीचर तेज़ बोलने वाला तो किसी को समझ नहीं आएगी कि टीचर ने क्या बोला है। तो अपने जो है वो सुनने के लिए आप बोलें। इसके साथ एक अगला पॉइंट आता है, अपने आप के अंदर अवामी बोलने की स्किल पैदा करें, महारत पैदा करें। अवामी बोलने से मुराद ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े जलसों में खिताब करना है। अवामी बोलने से मुराद ये कि आप अपनी क्लास के बच्चों के सामने, आप अपने स्कूल के बच्चों के सामने बोल सकें। ये एक महारत है। अवामी यानी जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। एक बोलना होता है किसी एक शख्स के साथ 1 to 1, एक बोलना होता है लोगों के साथ, लोगों के सामने। तो लोगों में अब आपकी दुनिया तो ये बच्चे हैं और टीचर हैं और ऑडिटोरियम है और प्रोग्राम है, ठीक है। ये महारत आपको यहाँ से आएगी। उसके बाद आप बेशक बहुत बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगी, बड़ी मीटिंग में आप बोलेंगी, आपको कोई डर गम नहीं होगा। याद रखें, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल से या स्कूल लेवल से बोलना शुरू करते हैं, जिस तरह हमने प्राइमरी स्कूल से बोलना शुरू किया, ज़िंदगी के 50 साल गुजर गए हैं, 50 साल से हम बोल रहे हैं।
बच्चे होते थे तो बचगाना बोलते थे, बड़े हो गए हैं तो उस अंदाज से बोलते हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी से झिझक महसूस नहीं हुई या डरे नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट लाइफ में उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, जब बड़े होते हैं स्टेज पे आते हैं तो उनकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ाई होती, अक्सर का फर्स्ट टाइम खड़े होते हैं, मैं उनके पीछे खड़ा होता हूँ, मैं देख रहा हूँ उन बेचारों की टांगें कांप रही हैं। साथ साथ वो किरात कर रहे होते हैं, साथ उनकी टांगें, उनके दिल में खौफ होता है। इसलिए अभी से आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको ये महारत आ गई। नेक्स्ट महारत है टाइम मैनेजमेंट। मैंने पहले कह दिया है, हर चीज़ के लिए एक वक्त है, उसको हमने मैनेज करना है। ये बड़ा फन होता है। जो लोग अपने वक्त को मैनेज कर लेते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। जो उसे फजूल चीज़ों में ज़ाय कर देते हैं, एक छोटा सा काम के लिए बहुत बड़ा वक्त लगाते हैं, बड़े काम को जल्दी जल्दी करके ख़राब कर देते हैं, तो वो कामयाब नहीं होते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठने की आदत बनाएं। पूरी दुनिया में लोग जल्दी उठने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन से ही रिसर्च किया है कि जल्दी उठने वाले लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, उनकी ज़हानत बढ़ती है, उनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो स्ट्रांग होती है। जल्दी उठने वाले, जल्दी उठने की आप आदत डाल लें। अपनी जज्बाती ज़हानत में इजाफा करें। जज्बाती ज़हानत को इंग्लिश में क्या कहती हैं? और इमोशनल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करें। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? वक्त पे आप फैसला कर सकते हो और किसी छोटे से भी नाखुशगवार वाक़े से आप जज्बाती ना हो जाएं, गुस्से में ना आ जाएं। इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। रज़ाकाराना काम में मशगूल रहें। रज़ाकाराना काम, वॉलंटियर वर्क, किसी की मदद कर दें, स्कूल में मदद कर दें, घर में मदद कर दें, ये आपकी ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। दूसरों के साथ नेटवर्क करें। नेटवर्क हम इंग्लिश में महफिल को कहते हैं। महफिल करें, किसी मौजू पे उनसे बातचीत कर लें, आप खुश भी हो जाएंगे और आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। आम चीज़, अपनी टाइपिंग की रफ्तार को बढ़ाएं। लेकिन टाइपिंग की रफ्तार से पहले मैं सोचता हूँ कि क्या आपने टाइपिंग या MS वर्ड या MS ऑफिस खोला भी है कभी, या शुरू भी किया है कि नहीं किया है? ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स ICT है सबसे पहली स्किल। ICT में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका रेडियो, आपका टेलीविज़न, आपका नेट, आपकी सोशल मीडिया, आपकी ये टाइपिंग, लाजमी आप इस काम पे करें। MS ऑफिस पे आप काम करें और डेली बेस पे इस हद तक इसको लेके जाएं बच्चों कि आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट स्पीड हो जाए। इसको आप इंक्रीज करेंगे रोज़ाना काम करने से। अपनी खुराक को बेहतर बनाएं। बेहतर खुराक वो होती है जो हमारे जिस्म के लिए कारआमद है। हर वो खुराक जो जिस्म के लिए, जिस्म की ग्रोथ के लिए कारआमद है, उसको बेहतर खुराक कहते हैं। और बेहतर खुराक सादा ग़िज़ा है, पानी वाली ग़िज़ा है, दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त हैं, मशरूबात हैं। मशरूबात कौन से मशरूबात? देखें, रेडीमेड मशरूबात। एक बात ध्यान में रखें, जब सब्ज़ी माँ काट रही होती है ना, माँ, तो उसमें कोई गलत चीज़ आ जाए, गंदी चीज़, टमाटर प्याज जो भी आ जाए, तो वो उसको अलग करके फेंक देती है। उसके जहन में बात होती है मेरे बच्चे खाएंगे, यही बात है। लेकिन जब एक कारोबारी आदमी काट रहा है तो वो नहीं फेंकता है। उसके जहन में बात होती है कि मेरी मिकदार कम हो जाएगी, मेरी मिकदार, अगर मैं ये चीज़ फेंक दूंगा तो मेरा नफ़ा कम हो जाएगा, मेरी मिकदार कम हो जाएगी, इसलिए वो आपको गंदी चीज़ें खिलाते हैं। यकीन करें, अगर आप आम या सेब का जूस अफोर्ड नहीं कर सकते तो चकंदर बेहतरीन है। चकंदर वो जो शलगम की तरह होता है, मार्केट में बेहतरीन जूस होता है चकंदर का। बेहतरीन जूस होता है गाजर का, जिसकी ताकत सेब से भी ज़्यादा है। उसको निकाल लें थोड़े वक्त के लिए, 5 मिनट 10 मिनट आपके लगेंगे और जूस बन जाएगा, बजाय इसके कि आप डब्बे वाले जूस पीते रहें। डब्बे वाले को आपकी सेहत से कोई गर्ज नहीं है।
डब्बा बनाने वाले को आपकी सेहत से कोई गर्ज नहीं है, उसे गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के साथ है। अपने आप को जिस्मानी तौर पर फिट रखें, ये गोल हैं। जिस्मानी तौर पर आप जिस्मानी तौर पर फिट नहीं होंगे तो आप रूहानी और ज़हनी तौर पर फिट नहीं हो सकते हैं, बहुत सी परेशानियां आपको होंगी। अब अच्छी तरह से सोएं, सोना भी बड़ी बात है। जब आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। लेट सोएंगे, बड़ा वक्त सोए रहेंगे, फिर भी दिन को आप सारा दिन सोए रहें ना, अगर रात को आप ना सोएं, यकीन करें, आप तजर्बा कर लें, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी नींद में खलल रहेगा, जिस्म में सुस्ती होगी। तो इसलिए आप अपनी नींद को पूरा करें, अच्छे दर्जात हासिल करें। ये दर्जा क्या होता है? ये मैं उर्दू इसलिए खालिस उर्दू बोल रहा हूँ। अच्छे दर्जात, लेवल या ग्रेड, लेवल या ग्रेड, अच्छे ग्रेड हासिल करें। ये बमुश्किल पास हो जाना, बमुश्किल पास हो जाना, 50-50 ले लेना, ये बच्चों कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टाइम गुजारी है। ये सिर्फ अपने आप को तसल्ली देनी है कि मैंने मैट्रिक कर लिया है, मैंने इंटर कर लिया है। लिहाजा आप अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें, अच्छे दर्जात देने की कोशिश करें। जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपका कमरा है, उस कमरे को साफ सुथरा रखें। किताबों की तरतीब होनी चाहिए, आपके कपड़ों की तरतीब होनी चाहिए, और वो कमरा साफ़ सुथरा हो। साफ़ सुथरा कमरा, तरतीब से रखी हुई चीज़ें ज़हनी सुकून का सबब हैं। साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरा कमरा, तरतीब से रखी हुई किताबें, तरतीब से रखे हुए कपड़े ज़हनी सुकून का हैं। वो बेतरतीबी जो है वो क्या है? वो परेशानी है। इसलिए अपने कमरे को आप साफ रखें। कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में भी एक फ़ाल पेशा अगर अपना लिया जाए ना, फ़ाल पेशा, जिस पेशे में आप जा रहे हैं, फ़ाल पेशा, कि अपने आप को इतना फ़ाल बनाएं कि आप अपने पेशे में भी फ़ाल हों। जिन लोगों के पास स्किल्स होती हैं, नॉलेज होता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस नहीं होती, उसमें वो फ़ाल नहीं होते हैं, वो भी नाकाम हो जाते हैं। अपने आप को किसी मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए आप रोज़ाना एक मुकाबला दर्ज करें, लिखें उसको कि मैंने ये कंपटीशन करना है और मैं इस तरह करूँगी। मुकाबले के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। अपने आप को, ये जो प्रिंट मीडिया है, अखबारों में या रसायल में जो मजमून लिखे जाते हैं, उनको गौर से पढ़ने के बाद अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें कि मैंने भी ऐसा मजमून लिखना है, इस मौजू पे मैंने लिखना है, और उस पे आप फिर लिखें, उस मौजू पे आप लिखें कि जो मौजू आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसे पहले से लिखे हुए जो मज़ामीन हैं उनको आप बार बार पढ़ें और गौर से पढ़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि लिखने वाला स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे करता है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। लिखने की महारत पैदा करें। ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप में अपनी चीज़ों को पेश करने के लिए आप तैयार रहें। ग्रुप डिस्कशन। तो ये सारी बातें थी। इसमें एक और आम बात है, स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते रहें। मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद जो भी ऑनलाइन स्कॉलरशिप आते हैं उसके लिए आप अप्लाई करते रहें। बेशक आप फाइनेंशियल तौर पे ज़रूरतमंद ना हों, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें और उसे आप लें। तो मेरे बच्चों, ये सारी बातें थी, और आखिर में ये है कि खाना पकाना, ये ऐसी चीज़ें जो हैं, जो आपकी पसंदीदा डिशेज़ हैं, उनको आप तैयार करना सीखें। थोड़ा सा वक्त आप घर में दें, आपको अच्छी डिश तैयार करनी आनी चाहिए। ये सारी थी आज की स्किल्स, कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ज़माना स्किल्स का है, ज़माना इन कागज़ों का नहीं है, इन डिग्रियों का नहीं है कि हम गिनते रहें कि मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये किया है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कामयाब हैं, स्किल्स नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हैं।
ठीक है जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।